हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज एंड प्रिवेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी। कॉजेज एंड प्रिवेंशंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे में डिसेबिलिटी होने के क्या कारण हैं। हमें यदि कॉजेज पता होंगी तो हम प्रिवेंशंस पर भी ध्यान दे पाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, कॉजेज एंड प्रिवेंशंस ऑफ डिसेबिलिटीज। जो कॉजेज और प्रिवेंशंस होती हैं उन्हें हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है प्रीनेटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नेटल एट बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, इन्हीं 3 स्टेजेस पर हम कॉजेज, प्रिवेंशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रीनेटल कॉजेज की, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ही बच्चों में जीन्स, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अगर फैमिली में किसी को किसी प्रकार का डिसऑर्डर है तो वो जीन्स के थ्रू या जेनेटिक मटेरियल के थ्रू बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है, और वो जो ट्रेड्स है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से भी बच्चे को डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की, जैसे कि आपको यहां दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है मैटरनल इन्फेक्शन। मदर को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, रूबेला, सिल्फिलिस, ये इस तरीके की जो इन्फेक्शंस हैं अगर वो मदर को होते हैं तो इनका इम्पैक्ट भी फीटस पे पड़ता है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर फीमेल प्रॉपर डाइट ना ले, जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो ना लिए जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे फोलिक एसिड सी टैबलेट्स डॉक्टर द्वारा फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, अल्कोहल, ड्रग्स अगर मदर लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये सभी चीजें प्लेसेंटा से पास थ्रू होकर बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इससे बच्चे का फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशंस भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है फीटस पर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल रिपीटेडली एक्सरे करवाती है तो उसके भी बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ता है। मैटरनल हेल्थ, यदि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई डिजीज हो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो उसका इम्पैक्ट भी फीटस पर पड़ता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की ड्यूरिंग प्रीनेटल स्टेज। सबसे पहले आती है जेनेटिक काउंसलिंग। अगर फैमिली में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक काउंसलिंग को प्रेफर करें, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, और बच्चे में भी वो ट्रेड्स जो हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं। सेकेंड आता है वैक्सीनेशन। मदर को जिस वैक्सीनेशन की आवश्यकता है उसे डॉक्टर की एडवाइस अनुसार वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, मदर को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन। अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग अगर कोई फीमेल या मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करती है तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, तो वो ना की जाए। रेगुलर प्रीनेटल केयर, रेगुलर चेकअप पर जाएं। जो मदर की हेल्थ है, जो फिटल की हेल्थ है, उन सबको मॉनिटर किया जाए टाइम टू टाइम। मैनेजिंग हेल्थ कंडीशन, एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो क्रॉनिक डिजीज का, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं नेटल कॉजेज की, यानी कि एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। कुछ बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जैसे प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन या यूज ऑफ फॉर्सेप्स। तो इन सब पे भी हमें ध्यान देना है कि इस तरीके की कोई भी कंडीशन वहां ना आए। प्री मेच्योर बर्थ, बच्चे का जो बर्थ है वो बिफोर 31 वीक्स अगर होता है तो बच्चे का जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं।
ये भी एक कॉज है बच्चे में डिसेबिलिटी होने का। लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का बर्थ वेट बहुत लो है तो भी हाई रिस्क होता है डिसेबिलिटी होने का। इन्फेक्शन ड्यूरिंग बर्थ, अगर कोई भी इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है तो उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। नेटल स्टेज के दौरान क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए? सबसे पहले जब डिलीवरी हो रही है तो वो ट्रेन्ड पर्सन या ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा ही की जाए। प्रॉपर मेडिकल केयर का ध्यान रखा जाए। अगर इमरजेंसी की जरूरत है तो वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अवॉइड किया जाए प्री टर्म बर्थ को। इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल किया जाए। एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां पर इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। पोस्टनेटल कॉजेज में आपकी कॉजेज आती हैं जो आती हैं आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजाइटिस, मीजल्स, इन सब से क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है बच्चे का और उसको डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आती है हेड इंजरी। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा कहीं गिर जाए तो उसकी वजह से भी फिजिकल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बच्चे को हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, अगर बच्चे को सही प्रकार से न्यूट्रिशन बहुत लंबे समय तक ना मिले अर्ली ईयर्स में तो उससे भी क्या है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट होती है। सीवियर जॉन्डिस, अगर बच्चे को सीवियर जॉन्डिस हो जाता है उसकी वजह से भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। हाइपोक्सिया, अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या इंजरी फेस करनी पड़ती है तो उसमें क्या है, अगर बच्चे के ब्रेन में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो भी बच्चे को इम्पेयरमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। सबसे पहले वैक्सीनेशन, टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए बच्चे को चाइल्डहुड इन्फेक्शन से बचाने के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए और उसके बाद बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जाए जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब प्रेजेंट हो। इंजरी प्रिवेंशन, अब किसी भी तरीके की जो इंजरी है, एक्सीडेंट्स है, उनसे हमें बच्चे को प्रिवेंट करना है। बच्चे को स्टेयर्स के पास ना छोड़े अकेला, बच्चे के हेड पर कभी हिट ना करें, बच्चे को बेड पर अगर बिठाया है तो ध्यान रखें कि बच्चा गिरे ना। रेगुलर पेडियाट्रिक केयर, अगर बच्चे में किसी तरीके का पोटेंशियल इशू डिटेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाना है ताकि मॉनिटर हो सके बच्चे की ग्रोथ। अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चे में किसी भी तरीके का डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी डिटेक्ट होती है तो आपको जल्द से जल्द मेडिकल और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के लिए बच्चे को लेकर जाना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।